भादों का महीना, काली अंधियारी रात। कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता था और आकाश में रह रहकर बिजली भी चमक जाती थी। रमेसर काका अपने घर से दूर बथान में मड़ई में लेटे हुए थे। रमेसर काका का बथान गांव से थोड़ी दूर एक तालाब के किनारे था। तालाब बहुत बड़ी नहीं थी, पर बरसात में लबालब भर जाती थी और इसमें इतने घास फूस उग आते थे कि डरावनी लगने लगती थी। इसी तालाब के किनारे आम के लगभग 6-7 मोटे मोटे पेड़ थे। दिन में जिनके नीचे चरवाहे आराम करते और बच्चे कबड्डी खेला करते थे और मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति जो खेत घूमने या खाद आदि डालने गया होता था, आराम फरमाता था। धीरे धीरे रात ढल रही थी, पर हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले चला था। आम के पेड़ों के डालियों की टकराहट की डरावनी आवाज उस भयंकर रात में रमेसर काका की मड़ई में बंधी भैंस को भी डरा रही थी और भैंस डरी सहमी हुई रमेसर काका की खटिया से चिपक कर खड़ी हो गई थी। रमेसर काका अचानक सोए सोए ही हट हट की रट लगाने लगे थे, पर भैंस अपनी जगह से बिना टस मस हुए सिहरी हुई हटने का नाम नहीं ले रही थी। रमेसर काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रमेसर काका से और सटकर खड़ी हो गई। रमेसर काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर लग रहे हैं, इसलिए बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वे खड़े हो गए और मड़ई के दरवाजे पर रखे घास फूस, जो कि मवेशियों को मच्छर आदि से बचाने के लिए जलाई हुई आग, जिसमें से धुआं निकलकर फैलता है और मच्छर आदि भग जाते हैं, पर थोड़ा घास फूस रखकर मुंह से फूंकने लगे। रमेसर काका फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घास फूस जलने लगी और मड़ई में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक रमेसर काका की नजर उनकी खटिया पर पड़ी। अरे, उनको तो खटिया पर एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई और इसके साथ ही आकाश में भी बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश हुआ। रमेसर काका डरने वालों में से तो थे नहीं थे, पर पता नहीं क्यों उनको आज थोड़ा डर का आभास हुआ। पर उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा पुआल रखकर पूरा अंजोर कर दिया। अब उस पुआल के अंजोर में वह महिला साफ नजर आ रही थी। अब रमेसर काका उस अंजोर में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रमेसर काका ने आग के पास बैठे बैठे ही जोर की हाक लगाकर पूछा, कौन है? कौन है वहां? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया न पाकर वे सन्न रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर ही बढ़ रहे थे और न ही मड़ई के बाहर ही। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी। उसकी तेज, भयंकर, डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयावह बना दिया। रमेसर काका पर अब सजग हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रमेसर काका अब तनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने मड़ई के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया था। वे फिर से बोल पड़े, कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूं? कदापि नहीं। और इतना कहते ही रमेसर काका भी हा 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 करके हंसने लगे। पर सच्चाई यह थी कि रमेसर काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। रमेसर काका का वह रूप देखकर वह महिला और उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर बोली, तू डरता नहीं है ना? अभी बताती हूं मैं तुझे। रमेसर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और डर और भी कम हुआ। वे बोल पड़े, बता, क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहां से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रमेसर काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? अरे,
मेरा बचपन बीता है इस मड़ई में। यह मेरा घर है। मैं बरसों से यहीं रहते आ रही हूं, पर पहले तो किसी ने कभी नहीं भगाया। अब पता नहीं क्यों रमेसर काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसको वे जानते हैं, उसकी आवाज पहचानते हैं। रमेसर काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए थे और दिमाग पर जोर डालकर यह सोचने की कोशिश करने लगे कि यह कौन है, और अगर पहचान की है तो यह चुड़ैल के रूप में भयंकर विकराल चेहरे वाली क्यों है। अचानक उनके दिमाग में आया, तो यह ब्लेसरा बहन है क्या? नहीं नहीं, बलेसरा बहन नहीं हो सकती। उसे तो मरे हुए 2500 साल हो गए। अब रमेसर काका अपने अतीत में जा चुके थे। उनको सब कुछ याद आ रहा था। उस समय उनकी बलेसरा बहन 13-14 साल की थीं और उम्र में उनसे 3-4 साल बड़ी थीं। एक दिन दोपहर का समय था और इसी तालाब पर इन्हीं आमों के पेड़ों पर गांव के कुछ बच्चे औल्हा पाती खेल रहे थे। बलेसरा बहन बंदरों की भांति इस डाली से उस डाली उछल कूद कर रही थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर चढ़े लड़के लड़कियों को छूने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुछ समझे इससे पहले ही ब्लेसरा बहन जिस डाली पर बैठी थी वह टूट चुकी थी और बलेसरा बहन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थीं। सभी बच्चे डर गए थे और जब तक बड़े लोग आकर बलेसरा बहन को उठाते तब तक उसकी एहलीला समाप्त हो चुकी थी। मिसर काका अभी यही सब सोच रहे थे, तब तक उन्हें उस औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल बलेसरा बहन की तरह। अब रमेसर काका को पूरा यकीन हो गया था कि यह बलेसरा बहन ही है। रमेसरा काका अब ये भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वे दौड़कर खाट के पास गए और बलेसरा बहन को अंकवार में पकड़कर रोने लगे थे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। सुबह हो गई थी और वे अभी भी रोए जा रहे थे। तभी उधर कुछ लोग कुछ काम से आए और उन्हें रमेसर काका के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मड़ई में झांक कर देखा तो रमेसर काका एक महिला को अखबार में पकड़कर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही ये सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि वह वास्तव में ब्लेसरा ही थीं, जो बहुत समय पहले भगवान को प्यारी हो गई थीं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस मरई पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि दरअसल ब्लेसरा जब मरी तो वह बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्ची समझकर केवल दफना दिया गया था और अंतिम क्रिया नहीं किया गया था। इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है। लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रमेसर काका ब्लेसरा बहन के साथ मड़ई से बाहर निकले। बलेसरा गांव के लोगों को एकत्र देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। सब लोग उसे समझा रहे थे, पर दूर से ही। रमेसर काका के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बलेसरा के पास जाए। बलेसरा अचानक बोल पड़ी, हां, यह सही है कि मैं मर चुकी हूं, पर मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी हूं, पर आज तक भटक रही हूं। मैं इस तलब पर रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि इस तालाब पर, इन आम के पेड़ों पर अगर कोई गांव का बच्चा औल्हा पाती खेले तो उसे किसी भूत का कोप भोजन बनना पड़े मेरी तरह। इतना कहने के बाद बलेसरा रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे एक प्रेत ने ओल्हा पाती खेलते समय धक्का दे दिया था। आगे बलेसरा ने जो कुछ बताया उससे लोगों के रोए खड़े हो गए। दोस्तों, अब हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बलेसरा बचपन में अपना अधिक समय इसी तालाब पर गुजारती थी। बलेसरा अभी 10-12 साल की थी, तभी से अपने घर का सारा काम संभाल ली थी। अपने मां के कामों में हाथ बटाने के साथ ही साथ खेती बाड़ी का काम भी किया करती थी। जाड़े के दिनों में जब सूर्यदेव घने कोहरे को चीर कर कपकपाते हुए अपना दर्शन देते थे, तो बलेसरा चट्टाई निकालकर मड़ई के बाहर बिछा देती थी
और उसी पर बैठकर धूप सेकने लगती थीं और उसकी मां उसके बालों में कंघी आदि करती थीं। अगर इसे गंवई भाषा में कहें तो बलेसरा अपने मां से ढील हिरवाती थी। इस चटाई पर बैठकर वह अपने मां से स्वेटर बुनना, दलिया, दौरा आदि बिनना भी सीखती थी। लोगों की सुने तो ब्लेसरा बहुत ही गुणी होने के साथ ही साथ बहुत खूबसूरत भी थी। कहा जाता है कि एक लड़का जो लगभग 20-22 साल का गबरू जवान था, वह अक्सर अपनी भेड़ों को लेकर इसी तालाब की ओर से निकलता था। वह किस गांव का था, इसका पता किसी को भी नहीं था, पर जब भी वह अपनी भेड़ों को लेकर इस तालाब की ओर आता था, तो 1-2 घंटे इसी तालाब के सटे उन आमों के पेड़ों के नीचे आराम करता था। बार बार इस तालाब पर आने के कारण बलेसरा के पिताजी से उसका थोड़ा परिचय भी हो गया था और वह बलेसरा के पिताजी को काका कहकर पुकारता था। आपको लग रहा होगा कि इस भूतही कहानी से इस लड़के का क्या संबंध, और साथ ही यह कहानी तो किसी और दिशा में बढ़ रही है, पर ऐसी बात नहीं है। दरअसल हुआ यह कि एक दिन उस लड़के ने बलेसरा के पिताजी से कहा कि काका, हम आपकी लड़की से ब्याह करना चाहते हैं। यह बात सुनते ही बलेसरा के पिताजी दौड़कर मड़ई में से लाठी निकाल लाए और गुस्से में उस लड़के को 2-3 लाठी जमा दिए और उसे वहां से भागने के लिए कहे, और साथ ही यह भी कहे कि फिर कभी इस तालाब पर अपनी सूरत मत दिखाना। इस बात को बीते कई महीने हो गए थे, पर एक दिन अचानक वह लड़का फिर से उस तालाब पर आया। इस बार उसने अपनी भेड़ों को बलेसरा की मड़ई से दूर ही रखा और तालाब के दूसरे किनारे पर एक छोटी मड़ई डालकर रहने लगा। बलेसरा के पिताजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह लड़का प्रतिदिन सुबह में अपनी भेड़ों को लेकर निकल जाता, पर शाम को उसी तालाब पर वापस आकर रात बिताता। एक दिन मौका देखकर उसने फिर से बलेसरा के पिताजी को कहा कि वह बलेसरा का विवाह उससे कर दें, पर बलेसरा के पिताजी इस बार भी तैयार नहीं हुए और फिर से उसको मारने पर उतारू हो गए। पर वह लड़का डरा नहीं और सिर्फ इतना ही कहकर चला गया कि जैसी आपकी मर्जी। कहा जाता है कि उसी दिन रात को वह लड़का फिर से अपनी भेड़ों के साथ उस तालाब पर आया और शराब के नशे में पता नहीं क्या क्या बोला। उसने यहां तक कहा कि आज की रात उसके जीवन की आखिरी रात है, पर बलेसरा के पिताजी ने उसकी बातों को अनसुनी कर दी और सोचे कि सुबह गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों के सामने इसे मारकर यहां से भगा दूंगा। सुबह हुई, उस लड़के की भेड़ें उठकर चरने के लिए इधर उधर जाने लगीं, पर लड़का का कुछ भी अता पता नहीं था। सूर्यदेव के सिर पर आ जाने के बाद भी वह लड़का अपनी मड़ई से बाहर नहीं निकला। इधर बलेसरा के पिता गांव में जाकर 8-10 लोगों को पंचायत करने के लिए इकट्ठा करके उस तालाब पर ले आए। जब एक आदमी ने उस लड़के के मड़ई में जाकर उसको हांक लगाई तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब वह आदमी उस सोए हुए लड़के के पास जाकर उसको जगाने की कोशिश की, पर यह क्या, उस लड़के के प्राण पखेरु तो उड़ गए थे। यह बात गांव जवार में आग की तरह फैल गई कि उस लड़के ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस आई और उसके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। खैर, यह बात आई गई हो गई। इस घटना के लगभग 1 साल बाद एक दिन जब बलेसरा गांव के ही कुछ बकरी, गाय आदि के चरवाहों के साथ औलापाती खेल रही थी, तो वही डाल टूट गई जिस पर वह बैठी थी और उसकी भी इहलीला समाप्त हो गई। गांव के लोगों को यह मात्र एक दुर्घटना लगी थी और उनको लगा था कि पेड़ पर से गिरकर बलेसरा की मौत हो गई। उसको उसी तालाब पर एक कोने में दफना दिया गया, क्योंकि उसके घर वालों को लगा था कि बलेसरा अभी 11-12 साल की बच्ची ही तो है। आज जब बलेसरा ने बताया कि उसे औलापाती खेलते समय किसी ने धक्का दिया था और वह धक्का देने वाला व्यक्ति
कोई और नहीं, वही लड़का था। ब्लेसरा ने सुबकते हुए आगे कहा कि जब से वह लड़का मरा, उसके लगभग 1 महीने बाद से ही उसे लगने लगा था कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है, पर उसने यह बात किसी से नहीं बताई। वह कहीं भी जाती थी तो उसे आभास होता था कि कहीं कोई तो ऐसा है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूं। ब्लेसरा ने बताया कि एक दिन वह मड़ई में अकेले थी। उस दिन उसके माता पिता ऊख काटने गन्ने के खेत में गए थे और ब्लेसरा मड़ई में खाना बना रही थी। तभी वह लड़का अचानक प्रकट हुआ और ब्लेसरा कुछ समझे इसके पहले ही वह फूट फूट कर रोने लगा। यह सब देखकर तो ब्लेसरा की तो चिख निकल गई, पर उस लड़के ने उसे न डरने के लिए कहा और कहा कि वह उससे शादी कर ले, पर ब्लेसरा ने मना कर दिया। इसके बाद वह लड़का गायब हो गया और इस घटना के 4-5 दिन बाद ही उसने ब्लेसरा को पेड़ से धक्का देकर मार डाला। ब्लेसरा आगे रो रो कर कहने लगी कि उस लड़के ने मुझ पर कब्जा कर लिया है, मैं उसकी गुलाम हूं, वह जो बोलता है वह मुझे करना पड़ता है और कभी कभी वह कोई गलती करने पर हमें मारता भी है। उसने आगे कहा कि इस भूतही दुनिया में जो सबसे ताकतवर है उसकी ही चलती है, यहां भी पुरुष वर्ग महिलाओं पर हावी है। उसने कहा कि कभी कभी उस लड़के के कई सारे दोस्त मिलकर मुझे मारते हैं और हमेशा सताते रहते हैं। उसने कहा कि हम भूत प्रेतों का भी एक क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग विचरण करते हैं। हम दूसरे भूत प्रेतों के क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते। उसने यहां तक कहा कि हमारा भी शोषण किया जाता है, हमें एक नौकरानी की तरह रहना पड़ता है, जिस बड़े भूत की मर्जी हुई उसके हुक्म की तालीम करनी पड़ती है। उसने कहा कि हम भूत भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे भूत भी हैं, वे किसी का नुकसान नहीं करते, बस अपने ही धुन में रहते हैं। उसने कहा कि हम भूत प्रेत में भी हर जातियों के भूत हैं, कोई मुसलमान तो कोई हिंदू तो कोई और हम लोग विशेषकर अपनी जाति के पूजा पाठ करने वाले लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हमें धार्मिक स्वच्छ स्थानों पर जाने में डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें जलाकर राख कर देगी। इसके बाद ब्लेसरा और फूट फूट कर रोने लगी। उसने वहां खड़े लोगों से गुहार लगाई कि मैं इस तालाब पर रहते हुए भूत प्रेतों से इस गांव की रक्षा करने की भी कोशिश करती हूं। आखिर कब तक मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी और उस लड़के का अत्याचार सहती रहूंगी। उसकी बात सुनकर गांव के पंडित जी आगे आए और बोले कि बेटी, आज ही तेरा उद्धार करने के लिए हम लोग तुझे इस भूतही दुनिया से छुटकारा दिलाकर तुझे इस प्रेतात्मा से मुक्ति दिला देंगे। इसके बाद ब्लेसरा अचानक गायब हो गई और पंडित जी ने उसी दिन बाजार से धार्मिक अनुष्ठान के लिए कुछ सामान मंगाए और दूसरे दिन सुबह कुछ पूजा पाठ किए। कहा जाता है कि अब ब्लेसरा को मुक्ति मिल गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।